आज दोस्तों मैं आपको एल्युमिनियम सेक्शन में स्लाइडिंग डोर बनाकर दिखाने वाला हूँ। इस तरह के स्लाइडिंग डोर आप अलमारी में भी बना सकते हैं और जैसे ऊपर की तरफ आउटडोर की साइड में भी इसको लगा सकते हैं। अभी जो हम इसको लगाने वाले हैं जिस जगह हम इसको तैयार करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये ऊपर टांड है, ये ऊपर टांड है। ये 4 बाई ऊंचाई जो है इसकी 4 फीट है और जो लंबाई है ये 26 फुट का एरिया है। तो 4 बाई 26 फुट के एरिया में हम यहाँ पर स्लाइडिंग बनाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको मटेरियल के बारे में ही बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी जितनी भी लेंथें होती हैं अधिकतर 15 फीट के साइज़ में मिलती हैं और 12 फीट के साइज़ में भी आती हैं, लेकिन अधिकतर 15 फीट के साइज़ में मिलती हैं। तो ये बॉम्बे स्लाइडिंग के नाम से जाना जाता है जो स्लाइडिंग हम बनाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें किस किस सामान की इसमें ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हमें जो फ्रेम बनाना होता ये 1.5 बाई 2.5 की लेंथ होती है और इसको डबल और सिंगल के नाम से ले सकते हैं। देखिए जो इसमें ग्रुप बने हुए हैं, अगर ये वन साइड बने हुए हैं तो इसको सिंगल बोलेंगे और अगर दोनों साइड हैं तो इसको डबल बोलेंगे। यहाँ पर इसमें बिडिंग फंसती है, जैसे कि हम एल्युमिनियम के गेट या पार्टीशन बनाते हैं तो ये बिडिंग लगती है, इस तरह से दोनों साइड आती है और इसमें हम गिलास और पीवीसी पैनल लगा सकते हैं। ये यहाँ पर फंस जाती है। तो सबसे पहले हमें ये 1.5-2.5 की लेंथ लेनी होती है। इसका हमें फ्रेम बनाना होता है और फ्रेम को जॉइंट करने के लिए 1 बाई 1.5 की एल्युमिनियम की एंगल होती है। वो हमें, अगर हम इसके अंदर लगा रहे हैं तो 2 इंची के साइज़ में कटिंग करके लगानी होती है। वो पीस ख़त्म हो गया, मतलब लेंथ वो, इसको हम काउंटिंग करके जितनी लगनी है उतनी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस 1.5-2.5 के फंटे से फ्रेम बनाएंगे। उसके बाद में ये 1.25 बाई 2.5 के साइज़ में ही चैनल होती है, इसको बॉटम बोलते हैं। इस पर स्लाइडिंग डोर चलता है, ये नीचे की साइड लगती है और अगर इसका पीस बच जाए तो आप साइड में भी लगा सकते हैं। और देखिए ये बेरिंग है, ये इस तरह से यहाँ पर रन करता है। बेरिंग आप जो लेंगे लोहे के फ्रेम में लेंगे, प्लास्टिक के फ्रेम में आपको नहीं लेना, वो टूट जाता है। ये टॉप ट्रैक है, ये बीच से खाली होता है, इसको हम ऊपर और साइड में लगा सकते हैं। ये मतलब ऊपर और साइड में लगती है ये वाली लेंथ। इसके बाद में हमारी ये 1.25 बाई 1.5 की लेंथ आ जाती है। ये प्लेन लेंथ है। ये वाली जो लेंथ लगानी होती है हमें साइड में लगानी होती है, यानी कि जो हम डोर बनाएंगे यह हमें साइड में लगानी होती है। और ये वाली लेंथ है, ये इसमें 2 किनारे निकले हुए हैं, इसे डबल टांग के नाम से भी ले सकते हैं। और ये वाली लेंथ हमें ऊपर और नीचे लगानी है। नीचे इसलिए लगानी होती है क्योंकि यहाँ पर इसमें कटिंग होकर बेरिंग लगता है। और ऊपर इसलिए लगानी होती है कि जिससे कि अगर जो सुराख करें वो यहाँ से किनारे से ना होकर, जैसे अगर मान लीजिए ये हमने ऊपर लगाई तो साइड वाली लेंथ का सुराख यहाँ पर किनारे पर आएगा, तो इसलिए हमें ऊपर ये लेनी है। तो यहाँ पे सुराख, एक सुराख यहाँ आ जाएगा हमारा इसके हिसाब से, देखिए, और एक नीचे आ जाएगा। अगर किनारे पे सुराख आता है तो ये अंदर को दब जाती है। तो देखिए ये तो हमारी ऊपर नीचे की लेंथ हो गई और ये हमारी साइड में लेंथ हो गई। और एक लेंथ ये है, इसको डबल बोल के ले सकते हैं। ये जैसे कि कोई डोर अगर लेंथ में ज़्यादा बड़ा है या हाइट में ज़्यादा बड़ा, मतलब, तो इसको हम बीच में डाल सकते हैं जिससे कि सीट हमारी ज़्यादा बड़ी ना रहे, लचकीलापन ना रहे सीट में।
और इसको जॉइंट करने के लिए हम 2.5 इंची के जिप्सम पेच का यूज करते हैं। और जो ये लेंथ हमको लगानी है, इसको लगाने के लिए हम 1.5 इंची के स्क्रू लगाएंगे जिप्सम के। और इस फ्रेम को जॉइंट करने के लिए एंगल में जो हम स्क्रू लगाएंगे, एक साइड हम 19/8 के लगाएंगे और दूसरी साइड में भी 19/8 के लग सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बर में से सुराख करना होगा, तो इसलिए दूसरी साइड में हाईलेस पेच लगाएंगे 1.25 इंची के। पहले पत्ती इस पर कसेंगे तो 19/8 के, और जब ऊपर से फ्रेम डालकर पत्ती और इसको एक साथ कसेंगे तो हाईलेस पेच लगाने हैं। इसके बाद में दोस्तों इसमें सीट की ज़रूरत होती है। ये 4 mm की सीट है, ACP सीट, एल्युमिनियम कॉम्पोसाइट पैनल, और ये यू रबड़ है दोस्तों। ये इस पर इस तरह से लगती है और उसमें डोर में डल जाती है। और दोस्तों इस सीट का जो साइज़ होता है वो 12x4 का होता है और एक 12x3 का होता है, और थिकनेस में ये 4 mm की होती है। अगर आप साइज़ में कटवा कर लेना चाहें तो ये कट कर भी मिल जाती है। ये जो दोस्तों क्लिप है ये 12 फुट की हाइट में आता है, लेंथ में मतलब। तो दोस्तों जो भी इसमें सामान लगेगा वो मैंने आपको सब बता दिया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए हम सामान लेने के लिए जाते हैं सेक्शन का, तो हम मेजरमेंट लेंथों का कर लेते हैं। तो जैसे कि सीट हमें लगानी है तो सीट का हमें एक्यूरेट कितनी लेनी है, तो ये मैं आपको बिल्कुल सामने बता रहा हूँ, जिससे कि मेजरमेंट में कोई भी मिस्टेक ना रहे। देखिए हमने यहाँ पर 1.5 की लेंथ से फ्रेम भी बना लिया है और इसमें हमने स्लाइडिंग चैनल भी लगा लिया है, और जो डोर इसमें चलेगा वो भी हमने बना रखा है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें इसके अंदर सीट का पूरा साइज कैसे निकालना है। अब ये यहाँ से बनकर 4 इंची आया है और ऊपर का 4 इंची हो गया, यानी कि ये यहाँ पर हो गया 8 इंची। 4 और 4 8, और मान लीजिए हमारा ये 38 इंची का साइज है, तो हम उसमें से सीधा 8 इंची घटा देंगे तो हमारी 30 इंची की सीट हो गई। 30 इंची में जो हमारी डोर के अंदर सीट डलेगी उसको हम आधी इंची और प्लस करेंगे, यानी कि 2 सूत ऊपर जाएगी, 2 सूत अंदर जाएगी, तो यानी कि 30 इंची 4 सूत हो गया। तो इस तरह से आप हाइट में 30.5 इंची की सीट इस तरह से इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ऐसे आप इसको लेंथ में करेंगे, 4 इंची इधर का प्लस करेंगे, 4 इंची दूसरी साइड का प्लस करेंगे, और जो बीच में एक लेंथ है ये सेंटर में, क्योंकि 2 डोर रहेंगे तो एक लेंथ और यहाँ पर आएगी, 1 इंची आपको इसका प्लस करना है। मान लीजिए 49 इंची साइज हुआ तो आपको 9 इंची माइनस करना है। 9 इंची माइनस कर 40 इंची बचता, आप उसमें आधी इंची और प्लस कर देंगे तो आपका साइज़ 40 इंची 4 सूत का हो जाएगा सीट का साइज। तो इस तरह से आप लंबाई चौड़ाई का मेजरमेंट आराम से निकाल सकते हैं कि आपको सीट कितनी लानी है और कितनी लगनी है इसमें। तो मैं आपको ये लाइव बनाकर दिखाने वाला हूँ, और जैसे कि जो इसमें मटेरियल लगेगा वो मटेरियल मैं आपको बताता रहूँगा कैसे लगाना है, कैसे फिट करना है। तो अभी हम इसका जो सबसे पहले फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम जो हम इसका बनाएंगे 1.5 बाई 2.5 की लेंथ से इसका हम फ्रेम बनाने वाले हैं, और ये लेंथ जो 15 फीट आती है लंबाई में, और इसको डबल और सिंगल के नाम से जाना जाता है। डबल सिंगल का मतलब ये है कि जैसे कि इसमें एक तरफ ये ग्रुप बने हुए हैं और एक तरफ ये प्लेन है, तो इसको हम सिंगल लेंथ बोलेंगे, और अगर ये दूसरी साइड भी होता है तो इसको हम डबल लेंथ बोलेंगे। और ये 4 kg के आसपास इसमें वेट होता है, और आज की डेट में इसका जो प्राइस है वो 300 रुपये kg के हिसाब से है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रेमिंग करते हैं। फ्रेमिंग के लिए हमने जो इसके जितने भी पार्ट लगेंगे, लेंथ लगेंगे, हमने कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको इसको जोड़कर दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हमको इसको जोड़ना है। इसको जॉइंट करने के लिए 1.5 की एंगल आती है एल्युमिनियम की भारी वाली, तो इसके हम 2-2 इंची के ब्लॉक बनाएंगे और 1.5 सूत के हम इसमें सुराख करके इसको जॉइंट करेंगे। तो पहले चलिए हम इसके 2-2 इंची के ब्लॉक बनाते हैं और फिर इसको मैं बताता हूँ कैसे जोड़ते हैं।
और ये जो हमने 2 इंच की पत्ती बनाई है, इनमें हम सब में 1.5 सूत के बिट से सुराख कर लेंगे। 2 इंच की पत्ती बनाई है और फ्रेम को जॉइंट करने के लिए एक लेंथ में से एक ये 2 सूत का पीस काट लेंगे। इससे क्या, जहाँ पर भी हम इसको जॉइंट करना वहाँ पर हम इसमें पेंसिल से अंदर की साइड निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह रखकर निशान लगा लेंगे। और ये जो हमने 2 इंच की पत्ती लगाई है इसको जॉइंट करने के लिए बनाई है, इसको हम निशान के ऊपर लाकर यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर हम इसमें 19/8 के स्क्रू लगाएंगे। और पत्ती लगाने के साथ साथ इसमें 2 सूत की बिट से ड्रिल भी कर लेंगे। ये फ्रेम को जाम करने के लिए करनी होगी। इसको जोड़ने के लिए हम ये 1.25 इंची हाईलेस पेच लगाएंगे। इस पे आगे की तरफ बर्मा बना हुआ होता है। पहले पेच को थोड़ा सा सीधा करके चलाना है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा पेच को तिरछा कर लेंगे जिससे कि फंटा इससे सट जाए, क्योंकि ये नीचे को खिंचाव करेगा पेच। तो दोस्तों हमने 1.5 की एंगल से फ्रेम को जोड़ लिया है और अब इसको हम जाम करने वाले हैं। फ्रेम को जाम करने के लिए हम 3 इंची हैटिक और 4 इंची हैटिक स्क्रू का इस्तेमाल करने वाले हैं। जहाँ पर 3 इंची का काम ना करे वहाँ पर हम ये 4 इंची का हैटिक का पेच लगाएंगे। और जो फ्रेम को हमें नाप कर बनाना है, जहाँ पर कम साइज आएगा वहाँ से हमको इसका मेजरमेंट लेना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए वहाँ पर जहाँ पर हमारे मिस्त्री साहब बैठे हैं, ऊपर आप देख रहे हो वहाँ पर 2 इंची का स्पेस आ रहा है और इधर की साइड पूरा मिला हुआ है। तो हमें जो साइज़ हमारा कम रहेगा नापने में, जैसे कि मान लीजिए इधर 37 आ रहा है और इधर 35 आ रहा है, तो हमें 35 वाले साइज़ से लेना है, यानी कि स्क्वायर में, क्योंकि स्लाइडिंग डोर हमारे इसमें जब ही चल पाएंगे। और यहाँ पर हमने सामने कमरों के अंदर टांड के ऊपर 2 स्लाइडिंग फ्रेम और बनाए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक फ्रेम ये है, और ये जैसे बीच में यहाँ पर दीवार नहीं है तो टांड भी आर पार स्पेस है, तो एक फ्रेम इधर से लगा हुआ है इसमें और एक फ्रेम दूसरी साइड से लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों एक फ्रेम इस साइड से हो गया है। दोस्तों फ्रेम को जाम करने के लिए इसका लेवल करना ज़रूरी है। जैसे कि फ्रेम आगे पीछे तो नहीं है तो इसका लेवल सोल से करेंगे, जैसे हमारे मिस्त्री साहब कर रहे हैं। तो इसका लेवल करके हम फ्रेम को जाम कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है।
तो दोस्तों फ्रेम जाम करने के बाद में हमें इसके चारों साइड की चैनल लगानी है। तो मैं आपको बताता हूँ हमें ऊपर कौन सी चैनल लगानी है और नीचे की साइड कौन सी चैनल लगानी है। चैनलों की जो लेंथ है वो 15 फीट की होती है और जो चैनल का साइज है वो 2.5 बाई 1.25 इंची का है। ये देखिए ये वाली जो लेंथ है इसको बॉटम बोलते हैं। ये नीचे की साइड लगेगी जिस पे हमारे स्लाइडिंग डोर लगेंगे। यहाँ पर ये बीच में एक इसमें लाइन बनी होती है जिस पर डोर चलेंगे यानी कि बेरिंग चलेंगे। इस लेंथ को हम नीचे भी लगा सकते हैं और अगर इसका जैसे कोई पीस बचता है तो उसको हम साइड में लगा सकते हैं और यूं ही भी लगा सकते हैं, या फिर इसकी जो बीच वाली किनारी है इसको मोड़ के फोल्ड नीचे दबा के जब भी लगा सकते हैं। और ये वाली जो है इसका भी सेम साइज है। यहाँ पर इसमें ये प्लेन होती है नीचे से, इसको टॉप ट्रैक बोलते हैं। ये ऊपर और साइड में लगती है। तो चलिए अब इनको हम लगाते हैं और जैसे लगाएंगे तो सिरे पर दोनों साइड सुराख कर लेंगे और जैसे लेंथ है उसकी लंबाई के अनुसार गैप के अनुसार 30 इंची या 2-2 फुट के हाइट पे मतलब लेंथ पे सुराख कर लेंगे। दोनों साइड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें एक वन साइड इधर करा है और एक इस साइड करा है। तो चलिए हम इन लेंथ को बॉटम और ट्रैक को दोनों को लगाते हैं, टॉप ट्रैक और बॉटम ट्रैक को लगाते हैं, फिर हम इसके स्लाइडिंग डोर बनाएंगे। तो दोस्तों जो बॉटम ट्रैक लगाना है हमें, वो हमें नीचे से पूरा सीधा काट के पूरा पीस लगाना है और ऐसे हम ऊपर का टॉप वाला पीस पूरा लगाएंगे। और ये जो बीच के जो सेंटर के हैं साइड वाले पीस, इनको हम बीच में से लगाएंगे जैसे कि लगा हुआ है। और दोस्तों जो ऊपर वाला ट्रैक है इसको हम बैक साइड से एक सूत कम कर लेंगे। ये यहाँ से एक सूत कम कर लेंगे, फेस के हिसाब से इसको एक सूत कम कर लेंगे ताकि जब हम इसमें डोर इंस्टॉल करेंगे तो ये आराम से निकल जाए और लग जाए। देखिए पीछे वाला हिस्सा हमें एक सूत कम रखना है तो ये ऐसे इस तरह से आराम से लग जाएगा। तो दोस्तों अब इसके हमें डोर बनाने हैं। डोर बनाने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें हमारी कौन सी लेंथ कहाँ पर लगती है। देखिए 1.5 इंची की लेंथ है और 0.25 इंची की मोटाई में है। लंबाई में ये 15 फीट होती है और ये डबल टांग के नाम से भी जानी जाती है। जैसे कि ये 2 किनारी बनी हुई है इसमें, ये डबल टांग के नाम से भी जानी जाती है। तो ये वाली लेंथ हमको ऊपर और नीचे लगानी है। और ये प्लेन लेंथ है, साइज इसका भी वो सेम ही है 1.5 बाई 0.25 इंची। तो ये वाली जो लेंथ है हम इसको साइड में लगाएंगे। ये नीचे हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे इसमें बेरिंग लगेंगे और ऊपर की साइड हमें इसलिए लगानी होती है। अभी जैसे हम यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे तो इसका पेच यहाँ पर आएगा। अभी पेच यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर किनारे पे नहीं आने का। अगर हम ऊपर प्लेन लेंथ लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि प्लेन आ गई और प्लेन का एक पेच ऊपर ही आ रहा, तो यहाँ पर वो किनारे पे सुराख आ जाता है तो किनारा दब जाता है अंदर को। तो ये ऊपर नीचे हमें ये डबल टांग वाली लेंथ लगानी है और साइड में हमें ये प्लेन लेंथ लगानी है। अब दोस्तों मैं इसके डोर बनाने का मेजरमेंट आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारी बॉटम लगी हुई है और ऊपर टॉप लगा हुआ है। ये देखिए बॉटम का पीस है तो हमें यहाँ से इस लाइन से लेकर
और ऊपर जो टॉप ट्रैक लगी हुई है इसके यहाँ स्पेस तक जितना भी हमारा मेजरमेंट बैठता है, जैसे कि मान लीजिए 35 इंची बैठता तो हमें 34 इंची 6 सूत लेना है, तो यानी कि हमें 2 सूत कम करना है। ये तो हो गया देखिए ऊंचाई में। अब इस तरह लंबाई में देखिए हमें क्या करना है, सिंपली 3 पीस ले लेने हैं ये वाले। तो इनको हम सीधा यहाँ पर रखेंगे, एक पीस इसके अंदर डालेंगे और एक यहाँ, और इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद वो दूसरी साइड यानी कि उस वाली साइड इंची टेप हम अंदर की तरफ लेंगे। यहाँ पर अंदर इंची टेप लेने के बाद यहाँ पर जितना आता है 93 इंची आ रहा है ये, तो 93 इंची के आधा कर देंगे। तो इस तरह से इसका लंबाई और चौड़ाई का साइज निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसके हम डोर बना कर लाते हैं और फिर आगे का कार्यक्रम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने ऊपर की तरफ ये डबल टांग वाली लेंथ लगाई है, अगर हम यहाँ पर प्लेन लेंगे तो यहाँ पर देखिए पेच नीचे आ रहा और यहाँ पर इसकी जगह लगाने की, तो ये पेच यहाँ किनारे पाएगा, एक तो सुराख भी नहीं हो पाएगा और जब पेच का प्रेशर पड़ेगा खिंचाव में तो ये अंदर को दब जाएगी। और दोस्तों एक और बात, जो ऊपर वाली लेंथ है ये हमें इस वाली से थोड़ी एक आधा सूत नीचे करके लेनी है। अगर मान लीजिए ये अगर ऊपर अड़ता है तो थोड़ा सा यही कट जाएगा, और नहीं भी कटेगा तो डोर हमारा इसकी हाइट के अकॉर्डिंग बढ़िया चलता रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी ये एक डोर मैंने बना लिया है, एक डोर मैं आपके सामने कस कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम स्लाइडिंग डोर बनाने वाले हैं, इसके लिए हमें 2 लेंथ प्लेन लेनी है और 2 लेंथ डबल टांग वाली लेनी है जो ऊपर नीचे लगेंगी। प्लेन लेंथ हमारी ये हो गई और डबल टांग वाली लेंथ ये हो गई हमारी। तो इसको जोड़ने से पहले सबसे पहले हम इसके अंदर यहाँ पर एक लकड़ी का ब्लॉक लगाएंगे। इसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा, जो हम इसमें इसको जॉइंट करने के लिए स्क्रू लगाएंगे वो स्क्रू बिल्कुल टाइट जाएगा, लूज नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये ऊपर नीचे वाली लेंथ जो होगी इसके अकॉर्डिंग हम इस पे यहाँ पर 1.5 सूत की बिट से सुराख कर लेंगे ऊपर और नीचे। उसके बाद में जो लेंथ हमारी नीचे वाली होगी यहाँ पर हम इसमें बेरिंग की कटिंग कर लेंगे। बेरिंग की कटिंग करने के बाद जब हम इस फ्रेम को जॉइंट कर लेंगे, जॉइंट करने के बाद यहाँ पर हम इसमें गोल कटिंग निकाल देंगे, यानी कि वी शेप में इसकी कटिंग निकाल देंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ट्रैक चलेगा तो ट्रैक यहाँ पर अड़ेगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर सीधा है और यहाँ पर व्हील रहेगा, तो इसकी हम वी शेप में कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद में हम इसकी यहाँ पर जो साइड वाली लेंथ है हमारी प्लेन वाली, यहाँ पर हम स्टार लॉक लगाएंगे, साथ साथ हम उसकी भी कटिंग पहले कर लेंगे। तो चलिए ये सब काम करते हैं और फिर डोर को जोड़ते हैं।
ये दोस्तों स्टार लॉक जो हमें लगाना होता है, मैं आपको इसका साइज भी बता देता हूँ कहाँ पर इसकी कितने साइज पर कटिंग करनी होती है। जैसे कि जहाँ पर भी आपको लगाना है, मान लीजिए 9.5 इंची पे लगाना है, तो हम सीधा 10 इंची से लेकर 13 इंची पे निशान लगाएंगे, यानी कि 3 इंची के स्पेस में बीच में कटिंग करेंगे। और बाहर की साइड से आपको 1 इंची पे निशान लगाना है। जब आप यहाँ पे 1 इंची पे निशान लगाओगे ना, यहाँ पर 1 इंची से इधर को आपको 5.5 सूत पर निशान लगाना, तो आप इसकी यहाँ पर कटिंग कर दोगे। और ये जो आगे का है जहाँ पर लॉक निकलेगा, इसको चाहे आप नाप के भी लगा सकते हो, या फिर जिस तरह से लॉक है ये यहाँ पर, यहाँ ये जैसे 3 इंची का निशान लगेगा, इसको यहाँ पर धरकर इसके सामने से निशान लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 10 इंची है और यहाँ पर ये 11 इंची आ रहा है, और आगे आपको 12 इंची एक सूत लगाना है, यानी कि 10 इंची यहाँ पर और 11 इंची ये और 12 इंची एक सूत और यहाँ पर 13 इंची। तो दोस्तों हम अब इस डोर को जोड़ने वाले हैं। डोर को जोड़ने के लिए हम ये 2.5 इंची जिप्सम पेच लगाएंगे। तो दोस्तों हमने स्लाइडिंग डोर को कसकर तैयार कर लिया है। अब बारी है इसमें सीट डालने की। तो सीट का साइज़ कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें सीट हमें कितनी कम करनी है। जैसे कि रबड़ चढ़ती है, तो मान लीजिए इसका साइज़ 35 इंच है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमारी जो रबड़ की मोटाई होती है वो 1 सूत की होती है, और इसके अंदर जो स्पेस है वो 3-3 सूत का है, यानी कि ऊपर 3 सूत और नीचे 3 सूत। और साइज इसका हुआ हमारा 35, तो 35 और 3 और 3 6, यानी कि 35 इंची 6 सूत हो गया। तो इसमें हमको 2.5 सूत कम करना है, तो हमारा जो साइज निकलेगा 35 इंची 3.5 सूत का निकलेगा। तो इस तरह आप सीट का साइज निकाल के सीट इस साइज की कटिंग कर सकते हैं। सीट इसकी आप माइका के कटर से काट सकते हैं, इजीली कट जाती है। चलिए मैं एक सीट आपको पीस काट कर दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत इजीली सीट कट जाती है। पहले इसको इजीली काट देंगे, 2 बार इस पर माइका का कटर चलाएंगे और उसके बाद इसको पलट कर तोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की रबड़ होती है जो हमें सीट के चारों साइड लगानी होती है। तो दोस्तों अब इसे डोर में डालते हैं हम पैनल को। दोस्तों अब हमारा स्लाइडिंग डोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, और अब इसे हम फ्रेम के अंदर स्लाइड करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्लाइड करते हैं।
और स्लाइडिंग डोर को स्लाइडिंग चैनल में लगाने के बाद इसको चलाकर देख लेंगे कहीं ये किसी किनारे पर अड़ तो नहीं रहा। तो आप इसको एक लकड़ी का ब्लॉक लेकर चोट मारकर उसको आगे पीछे सेट कर लेंगे। दोनों ही साइड आप इसी तरह से सेट कर लेंगे। ये देखिए अब अड़ नहीं रहा है ये, तो इसको इसी तरह सेट कर लेंगे। दूसरी साइड भी आप इसी तरह सेट कर लेंगे चैनल को, और डोर इसमें अब अड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। और दोस्तों इस लॉक का जो हुक हमको लगाना है, देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका, इसको यहाँ पर अटका देंगे, ये नीचे हो जाता है, और यहाँ पर इसको फिक्स करेंगे और यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक नापेंगे। यहाँ ऊपर तक नापेंगे और यहाँ पर फिर नीचे से लेके और यहाँ ऊपर निशान लगाएंगे और इसको उस निशान पर कस देंगे। तो इस तरह से ये लॉक का हुक इजीली लग जाएगा। एक स्क्रू पर कसकर इसको चेक कर लेंगे। अगर हुक सही लगा है तो यहाँ पर इसमें दूसरा स्क्रू भी लगा देंगे। 19-60 के स्क्रू लगाए हैं हमने इसमें ये। और देखिए लॉक हमारा बिल्कुल एक बार में ही सेट आ गया है। अब देखिए दोबारा भी बिल्कुल सही लग रहा है लॉक।